टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम उपस्थित हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट में साइंस के 10 महत्वपूर्ण सवाल। इसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं और इस 10 सवाल से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट होंगे उसका भी हम डिस्कस इस वीडियो में फास्ट रिवीजन के तहत करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग तक हमारे इस वीडियो का लिंक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि जो हम लोग सुनते हैं, अभी जो हम आपको ये बता रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, यह ध्वनि जो है मानव के कान में कितने समय तक रहता है, यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 1/10 सेकेंड, 1/5 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वह आंसर होगा यहाँ पे 1/10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सोनार। सोनार आप नाम सुने होंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये जो सोनार होता है इसका अधिकांशतः प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौका संचालकों द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा नौ संचालकों के द्वारा इस सोनार का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और नॉटिकल माइल में जो है वो समुद्र की जो है सो गहराई को जो है नापा जाता है। समुद्र में जो लंबाई को मापा जाता है वो नॉटिकल माइल में मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि न्यूनतम अर्थात सबसे कम और अधिकतम अर्थात सबसे ज्यादा। तो ताप के कंडीशन में न्यूनतम जो है इसकी सीमा है, ठीक है ना, लेकिन अधिकतम जो है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यह जो है कोई सीमा नहीं है कि अधिकतम तापमान आपका कितना होगा। तो अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, कितना भी हो सकता है। लेकिन न्यूनतम जो परम शून्य ताप होता है, जिसको हम लोग परम शून्य ताप के नाम से भी जानते हैं, परम शून्य ताप, तो यह जो होता है यह होता है आपका यहाँ पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 केल्विन का जो मान होता है वो होता है -273 डिग्री, एक मिनट, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन का मान होता है। के यहाँ पे केल्विन को दर्शाता है। और यहीं पे यदि हम बात करते हैं 273.16 केल्विन, इसका जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दो चीज हमने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया। और एक चीज ये बताया कि ताप का अधिकतम जो है वो मान नहीं होता है, न्यूनतम जो होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे न्यूनतम तापमान हो नहीं सकता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 4 डिग्री और चौथा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन सभी में से किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है वो
अधिक होता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। घनत्व बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होता है। तो ये जो है इस तापमान पे जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो आपका जो है वो आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 4 डिग्री पे जो है जल का तापमान, जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए अगला देखते हैं। और यहाँ पर जो 100 डिग्री है ये इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। और इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक बिंदु। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखते हैं अगला क्या है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है वो क्या है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। धारा, विद्युत धारा जो है इसका मात्रक एम्पियर होता है। आगे है मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। जिस पर जो है प्रतिबिंब बनता है तो क्या कहलाता है? मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? पहला है पुतली, दूसरा है कॉर्निया, तीसरा है रेटिना, चौथा है आइरिस। तो मानव नेत्र में जिस पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना कहा जाता है। अब अगला है दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित हैं। तो यह एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है। यहाँ पे बताना है कि यह जो डिफिनीशन है, यह जो स्टेटमेंट है, यह इस ऑप्शन में से किसका फॉलो करता है? तो दो विद्युत आवेश अर्थात दो विद्युत आवेश, एक Q1 है और एक Q2 है, के बीच लगने वाले बल अर्थात फोर्स F बराबर, ये कह रहा है यहाँ पे लगने वाले बल किससे संबंधित है? तो F बराबर होता है Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। आपने सुना होगा ये कूलम्ब का नियम है। कूलम्ब का नियम है Q1 Q2 अर्थात दो आवेश जो है विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल दो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलम्ब का नियम है अर्थात आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो तीन है, एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। हम तीनों को पहले आपको बताते थे। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वो किए थे जे थॉमसन। प्रोटॉन का जो खोज किए वो किए थे गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जो खोज किए हैं वो है जेम्स चैडविक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता थे वो थे जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स चैडविक। न्यूटन जो है, न्यूटन गति के जो 3 नियम है वो उन्होंने दिए हैं। अब अगला है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया?
पॉजिट्रॉन का खोज जो है वो किसने किया है? तो पॉजिट्रॉन का जो खोज किया है वो किया है एंडरसन। थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज, और चैडविक, जेम्स चैडविक अभी हमने आपको बताया ये न्यूट्रॉन का खोज। एंडरसन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब है क्यूरी। क्यूरी जो है वो इसका मात्रक है। क्यूरी रेडियोधर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। तो क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता का मात्रक है यहाँ पे। तो अभी के इस हम वीडियो में आपको फास्ट रिवीजन के तहत 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हमने आपको कराया। इस 10 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, अर्थात 40 क्वेश्चन आपको तुरंत सीखने को मिलेगा। यहाँ पे डीएलएड का जो इंट्रेंस एग्जाम है उसमें साइंस आपको 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका यह, और इसमें स्कोर करना। तो अभी तक आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगता है एक लाइक और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।